हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतर तरीकों से आप सब लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई फाइनली जो इस वीडियो में हम लोग आपके एक्सरसाइज 3.2 को मीन्स प्रश्न वाली नंबर आपके 3.2 को कवर कराने वाले, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। हमारा कोशिश ये रहेगा कि जितना भी क्वेश्चन इस वीडियो में हो सके हम आपको प्रोवाइड करा दें, ठीक है। तो देखो ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि हर एक प्रश्न को बनाना पड़ता है, आप लोगों को भी पता होगा। प्रश्न वाली 3.1 की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग सर्च कर सकते हो। ये आपको मान के चलो नहीं मिलते तो आप डायरेक्ट सर्च क्या करना है आप लोगों को, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 3 बाई एकलव्य आरपीएस सर्च करोगे तो आपको वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो हम लोग प्रश्न पहला आप लोग बुक ओपन कर सकते हैं आपके घातांक के पेज नंबर 81 में 81 में, ठीक है। क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना। जैसे कि हमें दिया है सबसे पहले 16 पूरे की घात में 1/2 दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है कि हाँ भाई इस फाइनल इसका रुपए में बताना पड़ेगा कितना हुआ करके। तो देखो इस 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 16 का अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं, प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड, इस तरीके से 16 का 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ऐसा। तो ये कैसा लिख सकते हैं, 16 को हम लोग 16 के बदले मैं लिख दूंगा 2 गुणी 2 गुणी 2 गुणी 2, ऐसा। और पूरे की घात में देखो 1/2 है तो 1/2 ऐसा। अब इसके बाद क्या करना है, देखो 2 यहां पर कितने बार है टोटल, भाई आपके 4 बार है, तो मैं लिख सकता हूं क्या 2 की घात 4 और पूरे की घात में कितना है 1/2। अब ये 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास बाकी रहेगा 2 की घात 2। 2 की घात 2 है मतलब हम लोग इस 2 का 2 बार गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो ये हुआ इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से इसको करना है। आया, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाऊं, अगले प्रश्न पर चले जाऊं, तो उसमें मुझे क्या दिया हुआ है 243 और पूरे की घात में 1/5। तो इसको कैसे कर सकते हो, सेम है ये भी। आपको यहां पर ऐसे जो 243 दिया हुआ है इसी का आपको प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, मतलब अभाज्य गुणनखंड। कैसे निकालोगे, ये 3 के पास चला जाएगा, देखो 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, फिर से 3 तिया 9 ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग लेंगे 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया तो बाकी रहेगा 2, वो 2 जो है 1 के सामने लग जाएगा तो 1 बन गया कितना अब 21, तो 3 सत्ती 21 होता है, तो ऐसा कर दिए। अब 3 निया 27 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ऐसा कर देंगे। तो देखो इस 243 के बदले मैं इस सब चीज को गुणा में लिखूंगा, किसको 3 गुणा 3 गुणा 3 ऐसा 3, और पूरे की घात में कितना है आपका 1/5, ऐसा ही करेंगे। अब 3 देखो कितना बार है, 5 बार है, तो 3 की घात 5 और पूरे की घात में ऐसा कर लोगे 5। आया समझ में। अब ये 5 और ये 5 कट जाएगा तो 3 की घात बाकी रहेगा 1, मतलब इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरीके से बनेगा। आया आप लोगों को। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, किस पर भाई, थर्ड जो है दिया है थोड़ा बड़ा है बट बन जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान से करोगे। तो हमें दिया है 15,625 और पूरे की घात में दे दिए हैं 1/6। तो इसका सबसे पहले आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। कैसा, इस तरीके से 15,625, देखो लास्ट में 5 है, मतलब सीधा आप दिमाग लगाओ, लास्ट में 5 है मतलब वो सिर्फ 5 के टेबल से जा सकता है, ऐसा। 5 तिया 15, 5 एक, देखो ये 5 तिया 15 चला गया, 5 एकम 5, अब 6 में से 5 गया तो 1 बाकी, तो वो यहां पर लगेगा तो वो बन गया 12, तो 5 दूनी 10, 2 बाकी, तो ये बन गए 5 पंचे 25। फिर लास्ट में 5 है मतलब 5 के पास ही जाएगा, 5 छक्के 30, अब 31 में से 30 कट गया मतलब 1 बाकी है, वो 1 जो है इस 2 के सामने लगेगा तो 12, तो 5 दूनी 10, अब 2 बाकी है तो 25, तो 5 पंचे 25। फिर ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25 और 5 पंचे 25, 5 एकम 5, ऐसा कर लेंगे। तो ये देखो हमारा कैसा होगा भाई, ये यहाँ पर पूरे कट गया, एक आते तक किए, 1 2 3 4 5 6 बार 5 है, तो हम लोग लिखेंगे 5 गुणित 5, ऐसा 6 बार हम लोग लिख ली। इसको आप लोग पीछे करके वीडियो को लिख लेंगे, मैं मिटा रहा हूं इसको। 6 बार हो गया, पूरे की घात में आपका 1/6 तो 1/6 लिखना है। फिर यहाँ पर 5 की घात 6 5 6 बार है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 5 की घात 6 और पूरे की घात में ऐसा 6 है 1/6,
तो ये 6 कट जाएगा, तो 5 की घात आप लोगों का बच्चों बाकी रहेगा कितना, 1। अब 5 की घात 1 है, मतलब इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे ध्यान से करेंगे। तो इस तरीके से ये प्रश्न पहला का तीनों आपका बनेगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके प्रश्न क्रमांक दूसरा पर, ठीक है। हम इस वीडियो में प्रश्न पहला और दूसरा का ही देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम लोग ने अगला पे मतलब प्रश्न क्रमांक तीसरा और चौथा को आपको बता दूंगा, ठीक। अब देखो निम्नलिखित को सरल करने के लिए बोल रहा है। हमें दिया क्या है प्रश्न, इन चीजों को समझो। 23 की घात में 1/2 गुणा 23 की घात में हमें दिया है 3/2। इसको सरल करना है, मान ज्ञात नहीं करना है। आप सरल करके बता दो कि इतना होगा करके, ठीक है। मतलब इसको सरल करो। तो देखो एक रूल आप लोगों को पता होगा। कौन सा रूल भाई, मैं बहुत पहले का बता चुका हूं। स्टार्टिंग वाले वीडियो आप इस चैप्टर का देखोगे, इंट्रोडक्शन वाले, उसमें अगर a की घात m और a की घात n हो तो ये घात आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। ऐसा m + n हो जाती है। ये वाली रूल मैं ऑलरेडी बता रखा हूं, आपको बताया हूं फर्स्ट वीडियो में। अगर आप नहीं देखे होंगे तो इंट्रोडक्टरी वाली वीडियो में जितने भी फॉर्मूला इस चैप्टर का बाई एग्जांपल्स बताया हूं, ठीक है। अब देखो आधार समान हो और गुणा में हो तो घात क्या होती है, जुड़ जाती थी। यहां पर भी तो आधार समान है ना भाई, 23 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे इसको बच्चों कैसे, 23 की घात में 1/2 प्लस में 3/2, ये जुड़ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग 23 की घात में इसको देखो, इसका नीचे सेम है ना, तो नीचे सेम है, मतलब एक बार ऐसा 2 लिख लिए। अब देखो ऊपर वाला को कैसा होगा, 1 + 3 ऐसा लिख देंगे। तो फिर 23 की घात में 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4/2, मतलब 2 1 कम 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो बाकी कितना रहा, 23 की घात में 2। 23 की घात में 2 है, इसका मतलब ये है कि हमें 23 का 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 23 का फाइनली 2 बार गुणा कर सकते हो, फिर इसकी आंसर आपका आ जाएगा। या आप सरल करने बोले तो यहां तक भी छोड़ सकते हो और 23 का 2 बार गुणा करके फाइनल आंसर आप बता सकते हो। तो इसकी आंसर कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका फाइनल आंसर कितना होगा करके। क्लियर, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ये तो जितना भी आपके जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में भी गुणा में दिया, 11 वाला भी, तो 11 वाला प्रश्न भी सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, कोई चेंजेस नहीं। आपको बस घात को जोड़ते जाना है और कुछ नहीं, सेम स्टेप में आप बना के देखोगे। अब अलग रहता तो मैं जाहिर सी बात आप लोगों को बताता, है ना। अब देखो अगला प्रश्न देख लेते, तीसरा में क्या दिया, 21 की घात में 7/3 भागित यहां पर 21 की घात में 1/3 दिया है। तो भाग वाला नियम भी मैं आप लोगों को बताया था अच्छे से कि जब भी ऐसा भाग में हो, a की घात m भागित a की घात n हो, ऐसा आधार समान हो और भाग में हो, मतलब इसकी घात क्या होती है, घट जाती है, a - n। इस सूत्र की सहायता से आपको बनाना पड़ेगा और इस सूत्र को लिखोगे तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब देखो यहां पर भी आधार समान है और भाग में, मतलब इसकी घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 7/3 में 1/3 कम कर दो भाई आप लोग, ठीक। तो ये कैसे हो जाएगा, 21, ये आपस में घटाओगे तो देखो नीचे सेम है तो 3। अब 7 - 1 लिख दोगे ऐसे आप लोग, 7 - 1, क्योंकि भाग वाला है तो घटेगा घात। अब 7 में 1 जाएगा तो 6/3 बाकी रहेगा, 6/3 बाकी रहेगा। तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, मतलब 21 की घात कितना बाकी रहेगा, 2। 21 की घात 2 है, मतलब आप लोग 21 × 21 ऐसा कर सकते हो। 21 और 21 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 441। ये हुआ फाइनल इसकी आंसर। इस तरीके से आप लोग दोनों प्रश्नों को इसका बनाओगे अच्छे से। क्लियर है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद हमें कंटिन्यू ऑफलाइन क्लासेस लेना है, इस वजह से हम इस वीडियो को, अच्छी क्लास को यहीं तक रोक रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके प्रश्न क्रमांक तीसरा, चौथा और पांचवा तीनों क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है।